अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, जैसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके थे। पहला जो हमने किया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आज हम देखेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स कैसे फिल किए जाते हैं और उसके ट्रू फॉल्स कैसे। बहुत आसान क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। आपने अच्छे जो आपकी नज़र में सबसे बेहतर होगा, विच विल बी द बेस्ट वन, आपने उसका इंतखाब करना है। ठीक, पहला क्या कहता है, कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज ऑन स्टिकिंग विद हैवी मेटल एनोड। जब कैथोड रेज किसी हैवी मेटल एनोड पे टच होते हैं, क्या वो एक्स रेज प्रोड्यूस करते हैं? यस, डब्ल्यू रोटेशन नामी सेंटेंस ने हमें यही चीज़ सिखाई थी। यस, क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं? एक्स रेज। तो आपका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? एक्स रेज। ठीक है, विद हैवी मेटल एनोड प्रोड्यूस एक्स रेज। आपका आंसर क्या होगा? एक्स रेज। नंबर 2, मास ऑफ प्रोटॉन इज इन AMU। एटॉमिक मास यूनिट में आपके पास प्रोटॉन का जो मास होगा वो कितना होगा? क्या 1.00729 होगा? 1.00867 होगा? ये तो न्यूट्रॉन का, ये है प्रोटॉन का। तो वो तो प्रोटॉन का मास मांग रहा है। ठीक, तो आप क्या कहोगे? द मास ऑफ प्रोटॉन इज इन AMU इज, आप यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे? 1.00727 AMU। और किसी ने लेक्चर मेरा नहीं देखा पिछला, उस लेक्चर में मैं इस AMU वाली वैल्यू को किलोग्राम और ग्राम में भी चेंज करके दे चुका हूँ। किसी ने नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर देख सकते हैं इस चैप्टर में। नंबर 3, P fund series of a line appears in the IR region of spectrum। ठीक, इन IR region of spectrum, असल में ये खाली जगह ये आ रहा था। P fund series of a line appears in रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। रीजन किस स्पेक्ट्रम में? देखें, आपके पास सीरीज़ है, जैसे लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पीपर्ट सीरीज़, पास्टन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़। ठीक, ये जो पहले दो सीरीज़ है लाइमन और बाल्मर, ये तो आपके पास किस रीजन में फॉल करते हैं? मतलब लाइमन जो है वो आपके पास अल्ट्रावायलेट रीजन में और बाल्मर सीरीज़ विजिबल रीजन में, और जितनी भी सीरीज़ है वो क्या है? IR रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में। तो आपके पास आंसर क्या होगा? ये वाला बेस्ट ऑप्शन। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? IR रीजन, इंफ्रारेड रीजन में। ठीक, P fund सीरीज जो है वो किस स्पेक्ट्रम के किस रीजन में शो होता है? IR, इंफ्रारेड रीजन में शो होता है। नंबर 4, मैथमेटिकल वैल्यू फॉर द बोहर रेडियस कांस्टेंट इज A0। बोहर रेडियस A0 की जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो क्या थी? एंगस्ट्रम में 5.29 या 0.529 एंगस्ट्रम। मेरे ख्याल में आपको भी ये पता होगा 0.529 एंगस्ट्रम मैथमेटिकल वैल्यू है किसकी? इस A0 की। A0 क्या है? बोहर्स एटॉमिक रेडियस। ठीक, अच्छा, नंबर 5, कैथोड रेज बेंड्स टुवर्ड्स। कैथोड, देखिए कैथोड के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो वो किस तरफ मुड़ेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरफ मुड़ेगी? पॉजिटिव प्लेट की तरफ या नेगेटिव? मेरे ख्याल में कैथोड अगर नेगेटिव है तो किस तरफ मुड़ेगी? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या होगा? पॉजिटिव प्लेट। क्या आंसर होगा? पॉजिटिव प्लेट। अब आते हैं इस तरफ। ठीक, द एनर्जी इज खाली जगह व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर टू द हायर। जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो इसका मतलब है उसको एनर्जी लेनी पड़ेगी। क्या चीज? एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। एब्जॉर्ब या रिलीज? यस, एब्जॉर्ब्ड। ठीक, ये चीज़ याद रखें। जब एक एटम से, देखिए मिसाल, ये आपके पास एक एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है। मैं इस इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिट यहाँ पे लाना चाहता हूँ, तो मैं इसको एनर्जी दूंगा बाहर से। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ही हायर ऑर्बिट की तरफ मूव करेगा। अदरवाइज अगर ये हायर से नीचे की तरफ आएगा तो ये एनर्जी निकालेगा, रिलीज करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि लोअर से हायर की तरफ है, लोअर ये हुआ, ये हायर हुआ, तो लोअर से हायर की तरफ जाओगे तो एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब। तो आपका आंसर क्या होगा? एब्जॉर्ब। नंबर 6, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, खाली जगह, विल बी द साइज ऑफ एटम। जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी, उतना एटम जो है वो ग्रेटर विल बी इन साइज। एटम का साइज क्या होगा? ग्रेटर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ग्रेटर। ग्रेटर आपका आंसर होना चाहिए। ठीक, नंबर 8, द सबशेल्स P। आपको ये पता है सबशेल कौन से? ऐसे P है। द सबशेल P एस खाली जगह शेप। अच्छा, एस का शेप होता है स्फेरिकल, P का शेप होता है डम्बल। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? डम्बल। तो आप लिखोगे यहाँ पे डम्बल। शेप कौन सा है? P। सबशेल का कौन सा शेप है? डम्बल। नंबर 9,
द वैल्यू ऑफ एक्स रेज इज खाली जगह देन द माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स द वैल्यू ऑफ एक्स रेज की जो वैल्यू है, ठीक, वो माइक्रोवेव से क्या है, कम है या ज़्यादा है, मतलब वैल्यू एक्स रेज की क्या है, ग्रेटर है या लेसर है, ठीक। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर, ये ग्रेटर होती है, ठीक। अच्छा, वेवलेंथ ऑफ लार्ज साइज पार्टिकल इज वेरी, बड़े वेवलेंथ ऑफ लार्ज पार्टिकल साइज, लार्ज साइज पार्टिकल, बड़े साइज पार्टिकल का जो वेवलेंथ होगा इज वेरी स्मॉल और लार्ज, इज वेरी स्मॉल और लार्ज, स्मॉल, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लेवल द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ए ट्रू फॉल्स, हमने अगर सही है तो ट्रू लिखेंगे, अगर फॉल्स है तो एफ लिखेंगे, ठीक। नंबर 1, न्यूट्रिनो इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, क्या न्यूट्रिनो फंडामेंटल पार्टिकल एटम का, नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉल्स। नंबर 2, द इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू द गैस इन ए डिस्चार्ज ट्यूब एट ए इतने डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या है, 760 टॉर या 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर आपके पास स्टैंडर्ड है, तो इलेक्ट्रिक करंट कभी भी इस कंडीशन में पास नहीं होता, तो ये आपके पास फॉल्स है, ठीक। क्योंकि गैस डिस्चार्ज ट्यूब में आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना चाहते हो तो उसका टेम्परेचर आप उसका प्रेशर कम करोगे, 0.01 टॉर तक लाओगे, ये कितना है, 760, ठीक। इसके बाद नंबर 3, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए किलोग्राम इज, ठीक, इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में यही होता है, यस, ट्रू है, ट्रू, ठीक। नंबर 4, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ केनाल रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब, charge to mass ratio of canal rays depends upon the nature of gas in a gas discharge tube, yes, true है, ठीक। अच्छा, प्लैंक्स इक्वेशन इज, ये तो आइंस्टाइन का इक्वेशन है, ये फॉल्स है, सही, ये तो आइंस्टाइन का इक्वेशन इज इक्वल टू mc², ठीक। अच्छा, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ H-1, हाँ, अगर हाइड्रोजन हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s1, अब अगर एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया तो उसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 1s2, यस, ये ट्रू है, यस, ये ट्रू है। अब आते हैं यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस भी है, ठीक। नंबर 7, इफ n इज इक्वल टू 4 देन l इज इक्वल टू, अगर n की वैल्यू 4 है तो l क्या होगा, ये फार्मूला मैंने आपको अभी थोड़ी देर इससे पहले समझाया था कि l की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, n-1, n-1, अगर n की वैल्यू हो जाए 4, ठीक, तो 4 से 1 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 का मतलब क्या है कि 0 1 2 3, ये वैल्यू होनी चाहिए l की, तो यहाँ पे क्या है 0, 1, 2, यस, गलत, तो इसका मतलब है मैं इसको यहाँ पे फॉल्स लिखूंगा, ठीक, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। इसके बाद नंबर 8, द ऑर्बिट गिव्स द आइडिया ऑफ द प्लेन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, क्या ऑर्बिट का मतलब है शेल, क्या ये आपको ये आइडिया देता है कि इलेक्ट्रॉन का मोशन प्लेन मोशन है, नो, वो तो सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब है ये भी फॉल्स है, ठीक। नंबर 9, मॉनिटर ऑफ कंप्यूटर इज एनोड रेस ट्यूब, नो यार, कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो आपके पास कैथोड रेज है, एनोड नहीं है, एनोड की रेज होती ही नहीं है एक्चुअली, सही, तो आपके पास ये भी आपके पास फॉल्स हुआ, ठीक। नंबर 10, द स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू ऑर्बिटल इज 0 इज कॉल्ड नोडल प्लेन, यस, उसे नोडल प्लेन कहा जाता है, उसे नोडल प्लेन कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स थे और ट्रू फॉल्स थे चैप्टर नंबर 3 के, चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के, ये आपके क्लियर हो चुके हैं। अब मेरे ख्याल में इस एक्सरसाइज में 1-2 छोटे न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल्स मुझे मौका मिला तो वो भी करके दूंगा। बहरहाल फ़िलहाल आप इनसे गुजारा करें और दूसरों के साथ शेयर करें, इंशाल्लाह आपको बड़ा नॉलेज मिलेगा और बड़ा ही आसान हो जाएगा आपके लिए एक्सरसाइज। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, बहुत ही जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जुड़ूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।